क्या आप भी जा रहे हैं इस बार 2026 में क्लास 10th का पेपर देने? तो इस वीडियो को देख लीजिए। 100% गारंटी है कि विज्ञान में आपका यही क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों में जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो यह कहलाता है वाष्पो उत्सर्जन। इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, बाघ उपभोक्ता है, यानी एक उपभोक्ता संरक्षण बनाने के लिए देता है कि कौन किसका है। तो ये जो है ना तृतीय पोषी स्तर का है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन है, मानव का उद्भव स्थान है, यानी मानव का जन्म कहाँ से हुआ था, कहाँ से मानव का उद्भव कहाँ से माना जाता है। तो अफ्रीका से माना जाता है। इसका राइट आंसर सी है। छठा क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि राइट आंसर सी सही है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है, यानी कितनी होती है। तो ये होती है 22, जिसका राइट आंसर डी है। नौवां प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए सही है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत की ओजोन 11 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ओजोन परत जो आकाश में है वो पराबैंगनी किरण से बचाने के लिए हम लोगों का रक्षा करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसका राइट आंसर बी सही है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, यानी संतुलित समीकरण इसमें से कौन है। समीकरण पढ़े हुइएगा। तो इसमें से संतुलित समीकरण जो है Zn प्लस H2SO4 अभिक्रिया ZnSO4 प्लस H2 है, जो कि इसका राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाईस नंबर प्रश्न है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करती है, यानी कौन करता है। तो ये होता है पक्षांबी पेशियाँ। 24 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क यानी वृक्क सहायता प्रदान करता है, यानी किसके लिए सहायता प्रदान करता है, वृक्क। तो ये हमारे शरीर से जितने भी कचरा पदार्थ है यानी उत्सर्जन करने में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 26 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है या रात में होता है, कब होता है यह बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण सुबह में कैसे होगा, क्योंकि उस समय धूप अभी निकला नहीं रहता है। रात में नहीं होगा, केवल रात में इसे ये भी नहीं होगा, केवल दिन में। राइट आंसर बी सही है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो देखिए, सबसे तेज जो हृदय धड़कता है किसका धड़कता है, तो वो चूहा का धड़कता है, सबसे ज़्यादा तेज धड़कता है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
33 नंबर प्रश्न है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, यानी कोई भी अम्ल हो उसको जल में घुलाइएगा तो क्या देता है, उससे क्या बनता है, तो वह H+ आयन देता है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। छत्तीस नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, यानी प्राकृतिक में जितने भी पदार्थ है उन सभी में से सबसे कठोर जो पदार्थ है वह कौन पदार्थ है, तो वह है हीरा। हीरा जो है ना प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं 2 परमाणु होते हैं उसके बीच कितने आबंध होते हैं, तो 3 आबंध यानी 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 40 नंबर प्रश्न है, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2, जो कि इसका राइट आंसर सी है। पैंतालीस नंबर प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। 45 नंबर प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो ये होता है मीथेन, जो कि इसका राइट आंसर ये है। 47 नंबर प्रश्न है, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोना का परमाणु संख्या होता है 79। याद रखिएगा 79 होता है सोना का परमाणु संख्या, यानी 80 से एक कम, 80 से एक कम कितना हो जाएगा 79। इतने याद रखिएगा, यह जरूर आता है परीक्षा में। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो लवण कौन है इसमें से बताना है, तो लवण है K2SO4। K2SO4 ये लवण है। 49 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत का 49 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत का अवक्षय करता है, यानी ओजोन परत को कौन धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है, तोड़ रहा है, कौन, किसके कारण से, तो है CFC गैस। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पूरा नाम भी पूछ देता है कि CFC का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम होता है C से क्लोरो, F से फ्लोरो और फिर C से कार्बन, जो कि इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, यानी कि कितना होता है सिस्टोलिक इसका, तो वो होता है 120 mmHg, जो कि इसका राइट आंसर बी है। 55 नंबर प्रश्न है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो उभयलिंगी जीव कौन होता है, उभयलिंगी जीव एक हाइड्रा होता है, जो कि इसका राइट आंसर ए है। उभयलिंगी में एक केंचुआ भी आता है, केंचुआ का भी नाम याद रखिएगा। अगर हाइड्रा न हो, ऑप्शन में हाइड्रा ना हो तो केंचुआ होगा, तो केंचुआ लगा दीजिएगा, क्योंकि केंचुआ भी एक उभयलिंगी जंतु है। 56 नंबर प्रश्न है, मछली में श्वसन होता है, तो मछली यानी श्वसन, जैसे हम लोग श्वसन फेफड़ा से करते हैं, मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा है, तो वैसे ही मछली का श्वसन अंग क्या है, तो उसका श्वसन अंग गिल से यानी गलफड़ा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है, तो ये एथेनॉल जो है ना, एथेनॉल यह शराब के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 59 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है। आवर्त सारणी के तृतीय यानी तीसरे वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 8, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर प्रश्न है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल से समझिएगा सोलर, सेल यानी सोलर में किसका इस्तेमाल होता है, तो वो करंट बनाता है, तो वो होता है सिलिकॉन का प्रयोग होता है सौर सेल यानी सोलर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है,
तो उस तत्व की परमाणु संख्या हो जाएगा 17, जो कि राइट आंसर सी है। 64 नंबर प्रश्न है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 65 नंबर प्रश्न है, 65 नंबर प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी जो हवा से बिजली उत्पादन होता है उसके लिए हवा की गति कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, जो कि इसका राइट आंसर सी है। सत्तर नंबर प्रश्न है, घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई लाइन जा रहा है, लाइन प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें जो है ना कंपन करते हैं, ऐसे 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 कंपन करते जाता है, तो उसका कंपन मतलब कितना होता है घरेलू वाला में? तो वो होता है 50 Hz। वो होता है 50 Hz यानी हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होता है, जो कि राइट आंसर सी है। 72 नंबर प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है, जो कि प्रिज्म इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है प्रिज्म, जो कि 5 सतहों से घिरा होता है। राइट आंसर सी है। 73 नंबर प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है, यानी सामान्य नेत्र वाला कोई व्यक्ति, मतलब सामान्य नेत्र किसी का है, वो कितना दूर तक देख सकता है? तो वह अनंत तक देख सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रकाश के प्रवर्तन के क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, जो कि राइट आंसर इसका बी है। 77 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्ण करता है? तो नीला रंग जो है ना सबसे ज्यादा प्रकीर्ण करता है, जिसका राइट आंसर डी सही है। 78 नंबर प्रश्न है, वायु में अभिसारी लेंस है, तो वायु में अभिसारी लेंस जो है ना कांच का उत्तल लेंस होता है, जिसका राइट आंसर सी है। 80 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा यानी विरल माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो वह मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, जिसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे